हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनसाइट अकेडमी। मेरा नाम खुशबू। मैं तुहानू मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करवाई सी, जिंदा आपां पहला टॉपिक शुरू किया सी यूरोपियन कंपनियां दा भारत आगमन, जिंदे 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। अज आपां 3rd लेक्चर करते हैं, पर शुरू करने तो पहले एक छोटी जी इन्फॉर्मेशन है। साडे ऑनलाइन पेड ग्रुप 26 अप्रैल तो स्टार्ट होने जा रहे हैं, जिनके अंदर तुहानू कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, टॉपिक वाइज PDF दित्तियां जाएगियां और 5 मॉक टेस्ट की सिलेक्शन होगी। किसी ने कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। साडे फ्री WhatsApp ग्रुप च ऐड होने लई अपना नाम, सब्जैक्ट, जिस सब्जैक्ट की तैयारी करनी है, मेल और फीमेल लिख के सानू नीचे लिखे नंबर पे WhatsApp मैसेज सेंड करो, तो सानू उसे ग्रुप च ऐड कर लिया जाएगा और उस ग्रुप च तुहानू जिन्नियां भी वीडियोज़ है उन्हें सब के लिंक्स मिल जाएंगे, विद फ्री PDF प्रोवाइड कीतियां जाएंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं अज अपना अज का लेक्चर। तो पहले 2 लैक्चर्स आपां की कीता सी, आपां देखिया सी कि यूरोपियन कंपनियां किवें भारत आईयां। सब तो पहले कौन आए सी? पुर्तगाली आए सी। उस तो बाद कौन आए? डच आए। तो अज आप स्टार्ट करन जा रहे हैं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे जो यूरोप तो आए है वो कौन सीगे? अंग्रेज सीगे। तो हुण सब तो पहले कौन आए? सब तो पहला भारत आने वाले यूरोपियन कौन सी? जो नवे समुद्री रस्ते तो आए सीगे वो पुर्तगाली सी, ठीक है। और भारत तो सब तो बाद विच जान वाले भी कौन सी? बाद विच जान वाले भी कौन सीगे? पुर्तगाली सी। देखो आए कदों सी? 1498 च। गए कदों है? गए कदों है? 1961, ठीक है। इस समय अपना भारत आजाद हो चुका सी। कदों होया सी? 15 अगस्त 1947 च। अंग्रेज तो चले गए सी भारत चो, पर पुर्तगाली हाले भी सीगे। कित्थे सीगे? गोवा दमन दीव। गोवा दमन दीव विच पुर्तगाली जनसंख्या रहिंदी सी। तां उन्हां ने गोवा दमन दीव नूं आजाद कदों कीता है? 1661 विच, ठीक है। सब तो पहला आने वाले पुर्तगाली, सब तो बाद विच जान वाले भी कौन? पुर्तगाली। पर जे पूछा जाए कि सब तो सफल कंपनी तां कौन सीगे? अंग्रेज सीगे। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी सब तो सफल मन्नी जाती है। क्यों? क्योंकि बाकी यूरोप के देशों के लोग आए, व्यापार किया और चले गए, पर अंग्रेजा ने, अब अंग्रेज आए तो व्यापार करने सी, पर 200 साल तक की किया? भारत ते राज किया, भारत नू गुलाम बनाता। और कितने साल तक रहे? 200 साल तक। देखो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कदों हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना कदों हुई? 31 दिसंबर 1600, ठीक है। पर इस तो पहले कंपनी बनी है 1600 विच, पर इस तो पहले 1579 विच एक अंग्रेज पहली बारी भारत आया, जिसका नाम सीगा
थॉमस स्टीफन्स की नाम सीगा थॉमस स्टीफन्स कदों आया 1579 विच। ये कौन सीगा एक पादरी सी। सब तो पहला इंग्लैंड तो आने वाला अंग्रेज केड़ा सी थॉमस स्टीफन सीगा एक पादरी के रूप में भारत आया सी पर किन्ना दे नाल आया सी तां पुर्तगालियां दे नाल आया सी। पुर्तगालियां दे नाल आया सी। ठीक है। कंपनी की स्थापना 1600 च हुई पर इस तो पहला एक अंग्रेज भारत आया सी जिसका नाम सी थॉमस स्टीफन। पहली बारी आया सी भारत। कित्थों आया सी इंग्लैंड तो आया सी 1579 च आया एक पादरी के रूप में आया सी पर किन्ना दे नाल आया सी तां पुर्तगालियां दे नाल आया सी। ये फर्स्ट अंग्रेज है। सेकंड दूसरा भारत आने वाला अंग्रेज। दूसरा भारत आने वाला अंग्रेज 1599 के अंदर जॉन मिल्डेन हॉल। कौन सीगा जॉन मिल्डेन हॉल जो थल मार्ग जो किस रस्ते तो आया सी थल मार्ग तो भारत आया सी। देखो पहला अंग्रेज थॉमस स्टीफन्स दूजा अंग्रेज जॉन मिल्डेन हॉल। पहला कदों आया 1579 दूसरा 1599 ता 21 मार्ग तो आया सी थल मार्ग तो भारत आया सी। जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई जिस समय अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय इंग्लैंड दी महारानी कौन सी तां एलिजाबेथ फर्स्ट सी। ठीक है। एलिजाबेथ फर्स्ट ने पंद्रह साल का अधिकार दिता। किन्ने सालों का अधिकार दिता 15 सालों का। किस चीज़ लिए अधिकार दिता पूर्वी देशों नाल व्यापार करन लई। पूर्वी देशों नाल व्यापार लई। ठीक है। 1600 ईस्वी जदों अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो महारानी कौन सी एलिजाबेथ सीगी और 15 सालों का अधिकार देता किसनू देता कंपनी नू देता। ठीक है कि 15 साल तक जो ये कंपनी है वो पूर्वी देशों नाल व्यापार कर सकती है। हुण जदों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी इसकी स्थापना समय भारत विच की चल रहा सी तां मुगल काल चल रहा सी। मुगल काल चल रहा सी और मुगल बादशाह कौन सीगा अकबर सी। याद रखना जहांगीर नहीं सी जदों स्थापना हुई है उस समय अकबर सी पर अकबर की डेथ कदों होंदी है 1605 विच। इस तो बाद अकबर तो बाद कौन बनता है जहांगीर बनता है। मुगल बादशाह कौन सीगा जहांगीर। तो याद रखना कि इंग्लैंड विच महारानी एलिजाबेथ सी और भारत विच मुगल काल विच मुगल बादशाह कौन सीगा अकबर सीगा। अकबर की डेथ कदों हुई 1605 विच। उस तो बाद मुगल बादशाह कौन बनया था जहांगीर बनया। और याद रखना स्टूडेंट्स एलिजाबेथ फर्स्ट की डेथ कदों हुई है 1603 विच। कदों हुई है 1603 विच। देखो 1603 विच
एलिजाबैथ फस्ट दी की हो जाती है, डेथ हो जाती है। उस तो बाद राजा कौन बनता है, जेम्स पहला। कौन बनता है, जेम्स पहला। तो हुण देखो 1608 विच, हुण 8 विच भारत का मुगल बादशाह कौन है, क्योंकि 1605 विच अकबर की डेथ हुई। उस तो बाद कौन बनया, जहांगीर बनया ना। भारत का बादशाह कौन सीगा, जहांगीर सी। ठीक है, तो 1608 विच ही एक अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस, कौन सीगा, कैप्टन हॉकिंस, जेम्स फस्ट दे दूत दे रूप विच भारत आया। कौन आया, एक अंग्रेज सीगा कैप्टन हॉकिंस। तो कदों आया, 1608 विच, एंड दी डेट भी लिख लो 24 अगस्त 1608। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस किस दे दूत दे रूप विच, क्योंकि जेम्स फस्ट सी वो इंग्लैंड का राजा सी, तो उसने एक दूत भेजा जिसका नाम सी कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस इंपोर्टेंट है, हेक्टर नामक जहाज ते आया सी। हेक्टर नामक जहाज ते कित्थे आया, भारत आया सी। हुण कैप्टन हॉकिंस सब तो पहले किस स्थान ते आया, तो सूरत आया। कित्थे आया, सूरत विच आया। हुणे जदों सूरत विच आया उस समय जहांगीर कित्थे सी, तां वो आगरा विच सी। तां जहांगीर नूं मिलन कैप्टन हॉकिंस, जहांगीर नूं मिलन कित्थे गया, आगरा गया। जहांगीर नूं मिलन कित्थे गया, तां आगरा गया। ठीक है, आया कित्थे, सूरत आया। कदों आया, 1608 विच आया। किस दा दूत सीगा, जेम्स फस्ट दा। ठीक है, किस जहाज ते आया, तो हेक्टर नामक जहाज ते। इंपोर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो आया सूरत विच, पर उस समय जहांगीर कित्थे सी, आगरा दे किले विच सी। तो उसनूं मिलन कित्थे चला गया, हॉकिंस आगरा चला गया। हुण हॉकिंस ने जहांगीर नाल फारसी भाषा विच गल कीती। किस भाषा विच गल कीती है, तो फारसी भाषा विच। हॉकिंस नूं बहुत सारिया भाषावां आंदियां सी। क्या जांदा है कि यही कारण सी कि हॉकिंस नूं इसलिए पहली बार भेजा गया सी। ठीक है, जहांगीर दे नाल किहड़ी भाषा च गल कीती, तो फारसी भाषा विच गल कीती। तो हुण देखो जहांगीर की होया, जहांगीर ने पहले तो स्वागत किया उसका और बहुत खुश हो गया उसनों मिल के। और जहांगीर ने हॉकिंस नूं 400 दा मनसब दिता। 400 दा की दिता, मनसब दिता। मनसब की हुंदा सी, एक भूमि दे दिंदे सी जिस तो हुण ए जी एक लैंड देती जिंदे च उन्हां नूं 400 दा टैक्स इकट्ठा हुंदा सी। वो टैक्स हुण किन्नू देता, हॉकिंस नूं देता। ठीक है, हॉकिंस आया, कित्थे आया, आगरा मिलन आया, फारसी भाषा च गल कीती। जहांगीर खुश हो गया, उसने उसका स्वागत किया और 400 दा मनसब देता हॉकिंस नूं। हुण देखो अते सूरत विच व्यापार करन दी की देती, अनुमति देती। ठीक है, 400 का मनसब देता और सूरत विच व्यापार करन दी परमिशन देती।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ परमिशन मिली हॉकिंस ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ने की ਕੀਤਾ सूरत ਦੇ अंदर 1608 ਵਿੱਚ पहला कारखाना बनाया। ठीक है, सूरत च की बना लिया, पहला कारखाना बना लिया। पर तुहानू पता ही है कि इस समय होर कौन है भारत विच, पुर्तगाली हैगे है ना, वो भी तो व्यापार कर रहे हैं ना इस समय, पुर्तगाली भी सीगे और सूरत विच रहन वाले व्यापारी सी। वो नहीं चाहते सी कि सूरत विच अंग्रेज व्यापार करन या कोई कारखाना या फैक्ट्री या कोठी स्थापित करन। तो हुण देखो परमिशन मिल गई इन्होंने 1608 विच, सूरत विच की कीता, पहला कारखाना लगाया। पर किन्ना ने विरोध किया, एक तो पुर्तगालियां ने अते दूसरा सूरत दे व्यापारियां ने। व्यापारियों ने की किया, विरोध किया, किसदा, हॉकिंस दा। मतलब अंग्रेज भारत विच व्यापार ना करन इसलिए उन्होंने विरोध करना शुरू करता। और इन्हां ने जहांगीर दे कंन भरने शुरू कर दिते। ठीक है, कारखाना बना लिया, परमिशन मिल गई सी, पर हुण जहांगीर दे कंन भरे किन्ना ने, पुर्तगालियां ने और सूरत दे व्यापारियां ने। तो जहांगीर ने जो परमिशन दिती सी, जो अनुमति दिती सी, वापस ले ली। ठीक है, परमिशन मिल गई, कारखाना भी बन गया, पर जो परमिशन सी उसने वापस ले ली जहांगीर ने। उन्हें कारखाना बनता गया पर चलिया नहीं। ठीक है, ना व्यापार होया सूरत विच, ना ही वो कारखाना चलिया। ठीक है, हुण 1608 तो लैके 1612 दे विच पुर्तगालियां दे अंग्रेज़ां नाल की होए, युद्ध होए। ठीक है, अंग्रेज व्यापार करना चाहते सी, सूरत में जो कारखाना लगाया सी उन्हें चलाना चाहते सी, पर पुर्तगाली नहीं चलान दे रहे सी। तां इन्हां दे पुर्तगालियां दे अंग्रेज़ां नाल युद्ध होए, जिन्हां नूं बोलिया जांदा है सवाली दे युद्ध। सवाली दे युद्ध क्लियर हो रहा है। देखो क्वेश्चन हमेशा ही आता है कि अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना कित्थे बनाया, तो सूरत च बनाया, पर बना तो लिया पर उन्हें चलान की परमिशन नहीं मिली, ना ही उत्थे कोई व्यापार कर सकते सी, ना ही कारखाना चला सकते सी। ठीक है, बना जरूर लिया सूरत च। हुण देखो विरोध किन्ने किन्ने कीता, पुर्तगालियां ने कीता। ठीक है, सूरत के व्यापारियों ने कीता और जहांगीर ने वो परमिशन की ले ली, वापस ले ली। और नेक्स्ट देखो सूरत विच बनाया 1608 विच, और इन्ना 1608 तो लैके 1612 तक की होइयां, लड़ाइयां होइयां किन्ना नाल, पुर्तगालियां नाल। पर इन्हां लड़ाइयां दे दौरान ही आंध्र प्रदेश की एक बंदरगाह है जिनका नाम है मसूलीपट्टनम। की नाम है मसूली। इधर तो लड़ाइयां चल रही सी पुर्तगालियां दे नाल। मसूलीपट्टनम के अंदर 1611 विच अंग्रेज़ां ने की बना लिया, पहला कारखाना। अंग्रेज़ां ने पहला नहीं दूसरा बनाया, अंग्रेज़ां ने एक होर कारखाना बना लिया। क्लियर हो रहा है। सूरत विच पहली बार बनाया, लड़ाइयां हो रही सी, इधर इस साइड ते पूरब वाली साइड ते कोई विरोध करने वाला नहीं सी। इस मौके का फायदा उठा के मसूलीपट्टनम विच इन्हां ने की बना लिया, एक कारखाना बना लिया। हुण इस कारखाने नूं बना भी लिया ते इत्थे व्यापार भी शुरू हो गया और ये कारखाना चलिया भी।
हुण देखो जे क्वेश्चन आ जाए कि अंग्रेजां दा भारत विच पहला कारखाना, अंग्रेजां दा भारत विच पहला कारखाना कित्थे बनिया? सूरत विच, ठीक है। पर बिना अनुमति दे, आपां की कह सकते हैं इनू? बिना परमिशन दे। और अंग्रेजां दा पहला अनुमति प्राप्त कारखाना, अनुमति प्राप्त कारखाना कित्थे बनिया? मसूलीपट्टनम। सूरत विच कदों बनाया? पर परमिशन नहीं मिली व्यापार करन दी 1608 विच। मसूलीपट्टनम च कदों बनाया? 1611 विच। क्लियर हो रहा बच्चों? तो हुण देखो इन्हां दी लड़ाइयां हो रही सी, इधर पहला कारखाना बनाया, इत्थे दूसरा बनाया, मसूलीपट्टनम दा बनाया और चला भी लिया। पर 1608 तो लैके 12 तक लड़ाइयां हो रही सी अंग्रेजां दियां पुर्तगालियां नाल, ठीक है। तो 1612 विच इन्हां लड़ाइयां विच की होया? पुर्तगाली हार गए। याद रखना केड़ा युद्ध सी? तो सवाली दा युद्ध सी। सवाली दा युद्ध क्या जांदा है? सवाली दे युद्ध विच की होया? पुर्तगाली हार गए। और पुर्तगाली जदों हारे, कदों हारे? 1612 विच। तां जो सूरत विच कारखाना बनाया सी ओ 1613 विच चलाया। मतलब व्यापार करन दी परमिशन कदों मिली इन्हां नूं? 1613 विच। क्लियर होया स्टूडेंट्स? देखो आप देखते हैं हॉकिंस का दोबारा। हॉकिंस सब तो पहला जल मार्ग रही भारत आने वाला कौन सी? जेम्स स्टीफन सी, ठीक है। वो वैसे ही पादरी के रूप में आया सी। कौन आया सी? स्टीफन आया। दूसरा अंग्रेज थल मार्ग राही आया जिनका नाम सी जॉन मिल्डेनहाल। तीसरा कंपनी वालों आया जिसका नाम सी कैप्टन हॉकिंस। किन्ने भेजिया सी? इंग्लैंड के राजा जेम्स फर्स्ट ने भेजिया सी। तो हॉकिंस किस जहाज पे आया? तो हेक्टर नामक जहाज पे आया। कित्थे पहुंचा? सूरत पहुंचा, ठीक है। और जहांगीर उस समय कित्थे सी? आगरा सी। हुण जदों आया तो उसने जहांगीर नूं मिलिया जदों तो फारसी भाषा च गल कीती। हॉकिंस नूं बहुत सारिया भाषावां दा ज्ञान सी। क्या जानता है कि इसलिए ही उसनूं ही भेजिया सी सब तो पहले। तो जहांगीर बहुत खुश हो जाता है और उसका स्वागत करता है। स्वागत करता है, उस तो बाद उन्होंने 400 का मनसब दे दिंदा है, एक लैंड दे दिंदा है जिथों 400 की इनकम हुंदी सी। वो इनकम हुण किन्नू मिलण लग गई? हॉकिंस नूं मिल गई। और सूरत विच व्यापार करन दी अनुमति भी दे दिंदा है, ठीक है। जदों उन्होंने परमिशन मिलती है तो सूरत विचों की करते हैं? 1608 विच एक कारखाना बना लेंदे है। हुण जदों कारखाना बनाते हैं उस समय जो सूरत के व्यापारी सी और पुर्तगाली भी सी उस समय, दोनों ही इस चीज का विरोध करते हैं। तो हुण जहांगीर जो परमिशन दिंदा है वापस ले लैंदा है, ठीक है। कारखाना बन चुका है पर वो चलिया नहीं, ना ही उत्थे व्यापार हो सकता है कोई। तो पहला कारखाना सूरत विच बनाया अंग्रेजां ने 1608 विच विदाउट परमिशन, ठीक है। ऐसे ही हुण 1608 तो लैके 12 तक पुर्तगालियां दे अंग्रेजां नाल की होए? युद्ध होए। किहड़े युद्ध? सवाली दे युद्ध। तो हुण जदों युद्ध हो रहे सी ऐसे ही दौरान अंग्रेज की करते हैं? मौके का फायदा उठा के मसूलीपट्टनम जो आंध्र प्रदेश बंदरगाह है उत्थे एक कारखाना बना लेंदे है। मतलब इधर तो हाले युद्ध चल रहे है। 1611 विच की करते हैं? मसूलीपट्टनम च एक कारखाना बना लेंदे है और उन्हें चला भी लेंदे है। मसूलीपट्टनम च व्यापार शुरू भी कर लेंदे है। हुण
ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਮਸੂਲੀਪਟਨਮ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਵਾਲੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏ ਹੈ 1612 ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਕੀ ਹੈ ਹਾਰ ਗਏ। ਠੀਕ है, पुर्तगाली हारे और उस तो बाद 1613 विच इन्होंने की किया, सूरत विच जो कारखाना बनाया सी उसनू चला भी लिया और सूरत विच व्यापार भी शुरू होया। क्लियर है। अंग्रेजों का भारत विच पहला कारखाना केड़ा सी, सूरत दा, सूरत विच 1608, पर विदाउट परमिशन। ठीक है, इनू की कहा जाता है, बिना अनुमति दे। अंग्रेजों का पहला अनुमति प्राप्त कारखाना मसूलीपट्टनम च 1611। ठीक है, तो याद रखना स्टूडेंट्स, ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि पहला कारखाना कित्थे बनाया, तो सूरत च बनाया। जे अनुमति जां बिना अनुमति की गल की जाए तो वो तुसी याद रखना। नेक्स्ट देखते हाँ दूसरा, जो दूसरा अंग्रेज है कंपनी वालों कौन आया, टॉमस रो। पहला हॉकिंस आया, हुण कौन आया, टॉमस रो। कदों आया 1615 विच। ठीक है, 18 सितंबर 1615 विच। ठीक है, हुण टॉमस रो है, हॉकिंस तो बाद कौन आया, टॉमस रो आया। हुण ये भी कित्थे आया, तां सूरत विच। क्लियर, कित्थे आया, सूरत विच। हुण जदों ये भारत आया, सूरत च आया, उस समय जहांगीर कित्थे सीगा, अजमेर विच। कित्थे सी, अजमेर विच। याद रखना, हॉकिंस आगरा गया सी जहांगीर नूं मिलन, पर टॉमस रो कित्थे जांदा जहांगीर नूं मिलन, तां अजमेर जांदा है। ठीक है, तो टॉमस रो जहांगीर नूं मिलन कित्थे गया, तां अजमेर गया। क्लियर, हॉकिंस आगरा जांदा है और रो कित्थे जांदा है, अजमेर। हुण जांदा कदों है 1616 विच। कदों गया अजमेर, कदों गया 1616। 3 साल मुगल दरबार विच रहा, दरबार विच रहा। ठीक है, इसनूं टॉमस रो नूं पूरे भारत विच व्यापार करन दी अनुमति मिल गई, जो हॉकिंस नूं नहीं मिली सी। कुछ कुछ स्थानां ते उन्होंने व्यापार करना शुरू किया सी, पर पूरे भारत विच उन्होंने परमिशन नहीं मिली सी। पर जो ये टॉमस रो है, इसनूं जहांगीर ने पूरे भारत विच व्यापार करन दी अनुमति दे दित्ती सी। ठीक है, तां हुण आपां देखदे हां कि किवें किवें भारत के अलग अलग स्थानां ते अंग्रेजां ने फैक्ट्रियां बनाईयां, कारखाने बनाए, कोठियां बनाईयां, तां किवें भारत विच अपने पैर पसारे। सब तो पहला किस दक्षिण विच है बीजापुर। सब तो पहला किसते अधिकार नहीं, मतलब परमिशन लई इत्थे व्यापार करन दी, बीजापुर विच 1632। ठीक है, बीजापुर च कदों आए 1632। पहले आप की पॉइंट्स देखते हैं, फिर इन्होंने एक्सप्लेन करते हैं कि किवें किवें उन्होंने परमिशन मिली व्यापार करन दी। दूजा वो कित्थे आए, मद्रास आए। कित्थे आए, मद्रास विच परमिशन मिल गई उन्होंने, जिन्नियां भी बंदरगावां सी उत्थे व्यापार करन दी। तीसरा वो कित्थे आए, बंगाल आए। ये ईयर भी याद रखने हैं, सारे स्थान में एक्सप्लेन करवाऊंगी, पर पहले ये याद रखना है, बीजापुर च 1632, मद्रास विच 1600
1639, ठीक है। मद्रास से कदों आए 1639, बंगाल विच 1651, उस तो बाद फिर आए ये बंबई, ठीक है। फिर कदों आए 1661, अरे 2 ईयर याद रखने आंदे, ठीक है। उस तो बाद कलकत्ता 1698 ते 99, ठीक है। हुण देखो किवें किवें इन्हां ने परमिशन लई अलग अलग जगह ते व्यापार करन दी। हुण देखो सब तो पहला बीजापुर, दूसरे सब तो पहला तो स्टूडेंट्स तुसीं आ ही याद करने हैं, स्थानां दे नाम याद करने हैं और इन्हां दे साल याद करने हैं, ठीक है। किवें किवें परमिशन मिली है मैं तुहानूं हुण करवाऊंगी, पर इन्हां दे साल सीक्वेंस ही है 1632 तो बाद 1639, 39 तो बाद 51, 51 तो बाद 61, 61 तो बाद 1698 ते 99। ये जो वड्डे वड्डे महानगर है बंबई, कलकत्ता, मद्रास, ये किन्ना ने बहुत जो ये वड्डे महानगर है किन्ना ने वसाए है, तो अंग्रेजा ने वसाए है। छोटे छोटे विलेज हुंदे सी जिन्हां नूं इन्हां ने अंग्रेजा ने नगरां दा रूप देता, ठीक है। 1632, 39, 51, 61, 1698 ते 99 सीक्वेंस ही याद करने हैं। बीजापुर तो आए मद्रास विच, मद्रास तो बंगाल, बंगाल तो बंबई, बंबई तो कलकत्ता। तो आप हुण 1 बाय 1 करते हैं। सब तो पहले बीजापुर 1632, ठीक है। जो बीजापुर सी इस समय किंदे अधीन सी? गोलकुंडा दा सुल्तान, गोलकुंडा दा सुल्तान कुतुब शाह दे अधीन सी, ठीक है। जो बीजापुर सी ये की सी गोलकुंडा दा, गोलकुंडा भी दक्षिण च है, बीजापुर भी दक्षिण च है, तो गोलकुंडा दा सुल्तान सी कुतुब शाह इस दे अधीन सी। तो अंग्रेजा ने कुतुब शाह तो की प्राप्त की? अनुमति लई, किस चीज की अनुमति लई? बीजापुर दी जिन्नियां बंदरगाहां है उन्हें यूज करन दी। कुतुब शाह तो 500 पैगोड़ा, पैगोड़ा करंसी सी उस समय, 500 पैगोड़ा सालाना, सालाना दे बदले की ले ली? व्यापार करन दी अनुमति ले ली, ठीक है। बीजापुर किंदे अधीन सी? गोलकुंडा दे सुल्तान कुतुब शाह दे। कुतुब शाह नूं उन्होंने कहा कि असीं तैनूं 500 पैगोड़ा सालाना दांगे, उस दे बदले असीं बीजापुर दी जिन्नियां बंदरगाहां है उस उपर असीं की करांगे? व्यापार करांगे। ये परमिशन कदों मिली इन्हां नूं? 1632 विच। हुण ये कित्थे आ चुके हैं? बीजापुर च। हुण सैकेंड नंबर ते कित्थे जाणगे? मद्रास। 1639। हुण ना देखो एक अंग्रेज सीगा जिसका नाम सी फ्रांसीसी डे। की नाम सीगा? फ्रांसीसी डे ने 1639 विच एक राजा सी चंद्रगिरी दा राजा। कौन राजा सी? चंद्रगिरी दा राजा दरमेला, ठीक है। राजा दरमेला तो की ले लिया? मद्रास पट्टे ते ले लिया, ठीक है। मतलब किराए ते ले लिया कि मद्रास च असीं व्यापार करना है, उस दे बदले असीं की देवांगे तुहानूं? किराया देवांगे। तां किसने लिया? फ्रांसीसी डे ने लिया। कदों लिया? 1639 विच, ठीक है। हुण इत्थे जदों इन्हां ने मद्रास व्यापार करन दी परमिशन लई तां सब तो पहला इन्हां ने 1641 विच एक किला बनाया। की बनाया? किला बनाया। स्टूडेंट्स याद रखना अंग्रेजां दा पहला किला, जे क्वेश्चन आ जाए कि अंग्रेजां दा पहला किला भारत विच बनन वाला पहला किला कित्थे बनिया सी? तां मद्रास विच बनिया सी, फोर्ट सेंट जॉर्ज,
फोर्ट सेंट जॉर्ज, की नाम सी किले दा? फोर्ट सेंट जॉर्ज। क्लियर? मद्रास किसने लिया? फ्रांसीसी डे ने। ठीक है, किंदे तो लिया? दरमेला तो लिया। सब तो पहले जदों लिया उस तो बाद उन्होंने पहला काम की किया? किला बनाया 1641 विच। और अंग्रेजों का भारत विच बनन वाला पहला किला केड़ा सी? फोर्ट सेंट जॉर्ज। याद रखना, मद्रास से सब तो पहला किला बनाया सी। हुण बीजापुर च परमिशन मिल गई, मद्रास भी उन्होंने मिल चुकिया व्यापार करने लई, उत्थे तो उन्होंने किला भी बना लिया है। ठीक है, तो देखो जो फ्रांसीसी डे है इसनू मद्रास दा संस्थापक कहा जाता है। मद्रास दा की कहा जाता है? संस्थापक। हुण कित्थे जाणगे? बीजापुर तो मद्रास, मद्रास तो हुण बंगाल। हुण आपां बंगाल देखदे हां कि बंगाल विच किवें परमिशन मिली इन्हां नूं। हुण देखो 1651 विच बंगाल दा सूबेदार देखो स्टूडेंट्स, जो बंगाल सी वो मुगलों के अधीन सीगा। तो मुगल की करते सी? जो एरिया उन्हां दा सी उत्थे सूबेदार नियुक्त कर दिंदे सी। तब 1651 विच बंगाल दा सूबेदार कौन सीगा? शाह सुजा। कौन सीगा? शाह सुजा। हुण शाह सुजा ने बंगाल विच व्यापार करन दी अनुमति कदों दित्ती? 1651 विच। उन्हें क्यों अनुमति दित्ती? तां एक अंग्रेज डॉक्टर सी बोटन, एक अंग्रेज डॉक्टर कौन सीगा? बोटन सी। ठीक है, उसने बंगाल दी एक स्त्री दा इलाज किया। एक डॉक्टर सी अंग्रेज, उसने बंगाल दी एक लेडी दा इलाज किया। इस तो खुश होके शाह सुजा ने की करता? व्यापार दी अनुमति देती। व्यापार दी अनुमति मिल गई। तो हुण देखो 1652 विच अंग्रेजा ने 1652 विच अंग्रेजा ने बंगाल दी हुगली नदी के किनारे पहला कारखाना बनाया। कित्थे बनाया? बंगाल दी हुगली दे किनारे की बनाया? अपना पहला कारखाना बनाया। पहला कारखाना बनाया। क्लियर हो रहा है? 1651 विच परमिशन कित्थे मिली? बंगाल विच सब तो पहला कारखाना कित्थे बनाया गया था? हुगली नदी के किनारे सब तो पहला बनाया गया। होर भी बहुत सारे कारखाने बनाए सी बंगाल विच। उस समय सूबेदार कौन सीगा? शाह सुजा सी। क्यों परमिशन देती? क्योंकि उन्हां दी एक लेडी सी उत्थे दी रहण वाली, उनका एक इलाज किसने किया सी? डॉक्टर बोटन ने। इसलिए शाह सुजा ने की कीती? परमिशन दे दी। हुण देखो सब तो पहले बीजापुर तो कित्थे आए? मद्रास आए। मद्रास तो बाद हुण बंगाल। हुण तीसरे नंबर ते बंबई। तो ये 2 ईयर याद रखने स्टूडेंट्स, एक 1661 और एक 1668। 2 क्वेश्चन बनते हैं इत्थों। तो बंबई विच किवें आए? एक पुर्तगाली राजकुमारी सीगी, पुर्तगाली राजकुमारी दी मैरिज एक अंग्रेज नाल हो जाती है। पुर्तगाली राजकुमारी दा विआह किस नाल होया? एक अंग्रेज नाल होया।
ठीक है, जो कौन सीगा इंग्लैंड दा राजकुमार सी, ठीक है, इंग्लैंड दा की सीगा राजकुमार चार्लस सेकंड दूसरा, ठीक है। ਹੁਣ देखो पुर्तगालियां दी एक राजकुमारी सी जिसका नाम सीगा कैथरीन ब्रैगंजा। कैथरीन ब्रैगंजा दी मैरिज किंदे नाल हुई? इंग्लैंड दा राजकुमार चार्लस दूसरे नाल। हुण पुर्तगालियां ने की कीता? मैरिज ये कदों हुई? तो 1661 विच, ठीक है। पुर्तगालियां ने चार्लस नू की देती? बंबई देती, बंबई दहेज विच दे दिती, ठीक है। कदों दिती? 1661 विच। किन्नू दिती? अंग्रेज ही सी ना चार्लस सेकंड। कदों दिती? 1661 विच। कहां देखो 1661 विच चार्लस नू की मिल गई? बंबई मिली, है ना। 1668 विच 68 विच चार्लस ने बंबई ईस्ट इंडिया कंपनी नू किराए ते देती, ठीक है, किराए ते दे दिती। 61 विच पुर्तगालियां ने बंबई दिती। 68 विच बंबई चार्लस ने बंबई नू की कीता? ईस्ट इंडिया कंपनी नू किराए ते देती। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी बंबई विच की कर सकती है? व्यापार कर सकती है। और उसदे बदले जो ईस्ट इंडिया कंपनी है चार्लस नू 10 पौंड, कितना? 10 पौंड सालाना किराया देगी, ठीक है। तो दो याद रखने बंबई दे, जे पूछ लैन कि बंबई अंग्रेजों को कदों आई? तो 1661 विच आई। मैरिज हुई सी उदों चार्लस दी किंदे नाल? कैथरीन ब्रैगंजा। कौन सी? पुर्तगाली सी लड़की सी। 1668 विच चार्लस ने बंबई नू ईस्ट इंडिया कंपनी दे दी। तो क्वेश्चन आएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी नू बंबई कदों मिली या चार्लस ने बंबई ईस्ट इंडिया कंपनी नू कदों दिती? तो 1668 विच। हुण बंबई ते भी ईस्ट इंडिया कंपनी का एक तरह नाल अधिकार हो चुका है। अधिकार मतलब कि व्यापार करने की परमिशन मिल गई, हुण बंबई च भी व्यापार करना शुरू करता। तो हुण कित्थे जाणगे? कलकत्ता, ठीक है। हुण कलकत्ता 1698 ते 99। ਹੁਣ देखो जो कलकत्ता सी वो बंगाल दे अधीन ही सी। कलकत्ता की सीगा? बंगाल दे अधीन सी। और इस समय बंगाल दा जो सूबेदार सी कौन सीगा? अजीम उस शान सी, ठीक है। 1651 विच शाह सूजा सी। पर इस समय 1698-99 विच कौन सी सूबेदार? अजीम उस शान सी। इसने तो देखो अजीम उस शान तो 1200 रुपए वार्षिक किराए ते, 1200 रुपए वार्षिक किराए ते 3 पिंड अंग्रेजा ने ले ले, ठीक है। अजीम उशान सूबेदार सी। अजीम उशान तो किराए ते सुल्तानाती, गोविंदपुर ते कालीकता, ठीक है। ये 3 पिंड सीगे, 3 विलेज सी।
ते किराए ते लए गए किन्ने रुपए च 1200 रुपए च किस तो अजीम उशान तो। अजीम उशान कौन सी बंगाल का उस समय सूबेदार सी। तिन्ना पिंडां नूं मिला के एक वड्डे नगर की स्थापना की गई। नगर की स्थापना की गई। ठीक है, इस नगर का नाम की सीगा कलकत्ता। ठीक है, तो किस महानगर की स्थापना की गई कलकत्ता की। कदों की गई 1698 ते 99। ठीक है, क्लीयर होया। कलकत्ता नूं कदों लिया मतलब व्यापार करने की अनुमति कदों लई 1698 99 विच अंग्रेजां ने किस तो लई अजीम उशान तो लई किस किन्ने विच लई ते 1200 रुपए। ठीक है, तो 3 पिंड सीगे सुल्तानाती गोविंदपुर कालीकत। क्वेश्चन आ जाता है कई बार एग्जाम च कि जो कलकत्ता है किन्ना तिन्ना पिंड किहड़े 3 पिंडां नूं मिला के बनया है तो सुल्तानाती गोविंदपुर ते कालीकत। तो हुण किस दी एक वड्डे नगर की स्थापना करती और इत्थे ही इन्हां ने एक किला बनाया कलकत्ता विच की बनाया किला बनाया। ठीक है, उस किले का नाम की सीगा फोर्ट विलियम किला। ठीक है, तो केड़ा किला बनाया फोर्ट विलियम। ये अंग्रेजों का भारत विच दूसरा किला सी। केड़ा किला सी दूसरा किला। क्लीयर। ठीक है, तो हुण आपां देखदे हां पिछे थोड़ा जिहा। सब तो पहला कित्थे आए तां बीजापुर विच। कदों आए 1632। किस दे अधीन सी गोलकुंडा दे सुल्तान दे। फिर कित्थे मद्रास विच 1639। मद्रास च कदों परमिशन मिली 1639। बंगाल विच 1651। सूबेदार कौन सीगा शाह सूजा सी। कदों परमिशन दी 1651 च। बंबई के 2 ईयर याद रखने हैं 1661 ते 1668। कलकत्ता 1698 ते 99। हुण देखो नैक्सट 1717। इस समय मुगल बादशाह कौन सीगा कौन सी मुगल बादशाह तुगलक। ठीक है, मुगल बादशाह कौन सीगा तुगलक सीगा। तुगलक बीमार हो जाता है। ठीक है, तुगलक की होया बीमार होया। एक अंग्रेज डॉक्टर सीगा हैमिल्टन। केड़ा डॉक्टर सी हैमिल्टन। जिवें आपां बंगाल दा देखिया सी कि बंगाल विच एक डॉक्टर सी बोटन जिन्हें एक लेडी का इलाज किया तां हैमिल्टन ने तुगलक का इलाज किया। तुगलक का की किया इलाज किया। उन्हें की होया खुश हो गया ठीक भी हो गया। इसने तुगलक ने की किया इन्ना खुश होया कि ईस्ट इंडिया कंपनी नू दस्तक दे दिते। दस्तक दिते। दस्तक की सीगा टैक्स फ्री ट्रेड। कर मुक्त व्यापार। देखो स्टूडेंट्स बहुत सारिया परमिशन इन्होंने मिलियां सी। बीजापुर च भी मिली सी इन्होंने बंगाल च भी मिली सी व्यापार करने की अनुमति मद्रास कलकत्ता बंबई। ठीक है, पर जो इन्होंने 1717 विच मिलिया है वो सब तो वड्डी परमिशन सी। दस्तक का मतलब की हुंदा है अर्थ की हुंदा है महाअधिकार पत्र। महाअधिकार पत्र जिन्ने भी अज तक जिन्ने भी अधिकार मिले सी सब तो वड्डा। ठीक है, तो दस्तक नू ईस्ट इंडिया कंपनी का की कहा जाता है
मैग्ना कार्टा की कहा जाता है सब तो वड्डा अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। हुण दस्तक दे तहत ईस्ट इंडिया कंपनी नू व्यापार लई लगन वाला सीमा शुल्क जो उन्होंने सीमा शुल्क लगता सी वो की कर दिता, माफ कर दिता। ठीक है, तो फरूखशियर ने की दिते दस्तक, एक रिटर्न एग्रीमेंट साइन हो गया और ये दस्तक नूं की कहा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी नूं हुण की उन्होंने फ्री करता, इन्होंने सीमा शुल्क जो लगता सी वो इन्हों माफ करता। तो स्टूडेंट इस तरह उन्होंने भारत के अलग अलग स्थानों ते व्यापार करने की परमिशन ली। ठीक है, हौली हौली परमानेंट ही इत्थे रहन लग गए और 200 साल तक भारत को गुलाम बना के रखा। आए तो व्यापार करन सी पर हौली हौली उन्होंने कमजोरी का पता लग गया और इत्थे ही रह गए। आज का लैक्चर आप इत्थे ही खत्म करते हैं। होप सो तुहानू मेरा लैक्चर है वो समझ आया होगा। अज का टॉपिक है जो बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, जो जिन्ना भी सब तो इंपोर्टेंट है वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है। इत्थों ही मॉडर्न हिस्टरी का इतिहास शुरू होता है। ठीक है, तो जरूर इनू इग्नोर नहीं करना, एक एक पॉइंट को नोट कर लेना कॉपी ते। तो मेरा जे लैक्चर वधिया लग्या होए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सबसक्राइब कर देना। थैंक यू।